अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने नई सुधारित बीट प्रणाली लागू की है। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में इस नई पहल की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि ये व्यवस्था जनता और पुलिस के बीच संपर्क, विश्वास और जवाबदेही को मजबूत करेगी। बीट प्रणाली के अंतर्गत किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र की जिम्मेदारी एक पुलिस अधिकारी या टीम को दी जाती है। इसका मकसद है नियमित गश्त, स्थानीय लोगों से संवाद और क्षेत्रीय समस्याओं का त्वरित समाधान। ये सामुदायिक पुलिसिंग की नींव मानी जाती है। कमिश्नर गौड़ ने बताया कि अब तक बीट प्रणाली में अनुशासन और स्पष्टता की कमी थी, जिससे अपराधियों पर प्रभावी निगरानी और कार्रवाई में बाधा आ रही थी। अब नई प्रणाली के तहत एक रूप, व्यवस्थित और जवाबदेह बीट ढांचा लागू किया गया है। बताया गया कि प्रत्येक बीट पर मुख्य आरक्षी, साथ ही महिला मुख्य आरक्षी, बीट पुलिस ऑफिसर और उप निरीक्षक, महिला उप निरीक्षक, बीट उप निरीक्षक की नियुक्ति होगी। बीट अधिकारियों को स्थानीय जनता से परिचित कराने के लिए थाना प्रभारी जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रत्येक थाने की बीट में 10 से 15% महिला पुलिस कर्मियों की भागीदारी अनिवार्य की गई है। कमिश्नरेट क्षेत्र में कुल 2096 बीटों का गठन किया गया है, जिसका पर्यवेक्षण 717 बीट उप निरीक्षक करेंगे। हर बीट की जनसंख्या 5000 से अधिक नहीं होगी, ताकि बेहतर निगरानी और संवाद हो सके। बताया गया कि इस बीट प्रणाली के तहत इन आपराधिक गतिविधियों पर गौकशी, सट्टा, जुआ, देह व्यापार, मादक पदार्थ और अवैध शराब की बिक्री, अवैध पेड़ कटाई और संगठित आपराधिक गतिविधियां, बैंक, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी दुकानों, मनी ट्रांसफर और गैस एजेंसियों की सुरक्षा, सांप्रदायिक, जातीय और व्यक्तिगत रंजिश से जुड़ी घटनाओं पर निगरानी रखी जाएगी। कमिश्नर ने बताया कि बीट अधिकारी स्थानीय नागरिकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखेंगे और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करेंगे। उन्होंने कहा, ये व्यवस्था नागरिकों के साथ मिलकर काम करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा उद्देश्य है गाजियाबाद को एक सुरक्षित और समृद्ध शहर बनाना। कमिश्नर गौड़ ने बताया कि सिटीजन चार्टर सख्ती से लागू किया जाएगा। सभी प्रकार के वेरिफिकेशन समय पर किए जाएंगे। बिना वजह आम जनता को परेशान नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय कार्य किया जाएगा। पुलिस का व्यवहार शिष्ट और संवेदनशील होना चाहिए, ताकि पुलिस की नकारात्मक छवि को बदला जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि न्याय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर नागरिक ये महसूस करे कि पुलिस उसकी सहयोगी है, डर की नहीं, विश्वास की प्रतीक है। गाजियाबाद के नागरिकों का हमारा एक वादा है कि हम ऐसे करें। आपको देखा है, आप सभी लोगों के हाथ में है उसमें, जिसमें एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम वादी के घर तक पहुंचा देंगे। जिससे तमाम डोमेस्टिक हेल्थ के लिए कुछ लोग हमसे वेरीफाई कराते रहते हैं, वो 2623 हमने वेरीफाई किया है। कुछ लोग अपने एम्प्लॉइज का भी सत्यापन कराते हैं कि प्राइवेट पब्लिक दोनों, उसमें 2058 वो भी कुल मिलाकर 1,49,409 वेरिफिकेशन हमने किया। इसीलिए आप लोगों को लगता होगा कि सिटीजन चार्टर का क्या जरूरत है। मैं एक छोटा सा, हम लोग इसको टाइम बाउंड करेंगे, हैसल फ्री करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। हमने यहाँ डेज भी डिक्लेयर किया है। सारे आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ, हमारे सारे एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, हमारे बाकी हेडक्वार्टर देखने वाले सारे अधिकारी यहाँ हैं। ये हम लोगों का प्रॉमिस है गाजियाबाद की जनता के लिए कि हम ऐसे करेंगे। ट्रैफिक में भी ये है। इसके साथ साथ जैसे पब्लिक हमारे साथ एफआईआर 17,042 एफआईआर हमने पिछले साल रजिस्टर किया, 1399 एनसीआर हुआ। इस प्रकार के 18,441 लोग थाने चौकी पे आए जिनका एफआईआर या एनसीआर हुआ है, और 15,716 लोग पुलिस ऑफिस में आकर या कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर से मिले 2024 में। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे 1,83,566 लोग इस पे आए गाजियाबाद के लिए। थोड़ा सा अगर थाना चौकी भी आप जोड़ देंगे तो कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों को सर्विसेज देना है एक साल में। अगर 5 साल इसको देखेंगे तो 10 लाख से ऊपर है। वॉल्यूम इतना ज़्यादा है
तो हम इस पर फोकस करेंगे कि हमारी सर्विसेज जो है, चाहे पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, एफआईआर करना, एनसीआर करना, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करना, अपराध पर नियंत्रण करना, ये सारी चीज़ हम लोग इसीलिए ये सिटीजन चार्टर के रूप में हम ये वादा कर रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे। ये हमारा सिटीजन चार्टर का सारे डिटेल्स बाकी आप लोगों के हाथ में है, तो ये भी हमारा एक प्रायोरिटी एरिया है। प्रदेश सरकार का और पुलिस हेडक्वार्टर का हमेशा ये आग्रह रहा है, क्राइम अगेंस्ट विमेन, आप लोग जानते हैं कि क्राइम अगेंस्ट विमेन का एक अलग से यहाँ एसीपी है, कमिश्नरेट सिस्टम में गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रत्येक एक अलग व्यवस्था दी है, अधिकारी है, हम उसका फोकस एरिया रहेगा। हमारे पिंक बूथ है, परिवार परामर्श केंद्र को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे, और भी जो भी चीज़ें हैं वो उसको करेंगे, हमारा फोकस एरिया। एनसीआर में साइबर क्राइम्स का बहुत बड़ा वॉल्यूम है। यहाँ गाजियाबाद में हमारा साइबर पुलिस स्टेशन है, हर पुलिस स्टेशन में हमारे साइबर सेल है, उसको भी और स्ट्रेंथन करेंगे। हमारा साइबर पुलिस स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा किया गया पिछले वर्ष में, और आगे भी और उसको करेंगे। हम हमारे ट्रेन लोग इसको हैंडल करेंगे। समय समय पर आपको पता है कि करोड़ों रुपए हम लोग वापस कराते हैं। इस साल में भी करीब 4 करोड़ रुपए तक अभी तक लोगों का जो पैसे वो वापस किया गया है, तो आगे भी ये करते रहेंगे। इसको हमारा प्रायोरिटी एरिया रहेगा। प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस, जैसे हमेशा रहता है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीब से गरीब आदमी तक सरकारी योजनाएं, चीज़ें वो पहुंचना है, वो हमारा एक फोकस एरिया रहेगा। चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का हो, या कोई अदर वालरेबल सेक्शंस हो, या ट्रांसजेंडर, या कोई भी सीनियर सिटीजन, जो भी वालरेबल लोग हैं उन तक हमारे सर्विसेज पहुंचे, उनके अंदर भी सुरक्षा का भावना रहे, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। और लास्ट में हमारा फोकस एरिया जो कमिश्नरेट्स के वजह से हमको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स है, हमारे कोर्ट्स चलते हैं, यहाँ एसीपीस भी कोर्ट्स करते हैं, डीसीपीस, और हम लोग भी करते हैं, हमारे एडिशनल सीपी भी कोर्ट करते हैं। कमिश्नरेट कोर्ट्स का जो मॉनिटरिंग है, जिससे पब्लिक को और सुविधाजनक हो, पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो, और उसके लिए भी हमारा फोकस एरिया रहेगा, इसको हम फोकस करके करें। ये हमारे सारे प्लान है। इसको प्लान को मटेरियलाइज करने के लिए हम पूरे कमिश्नरेट को बीट सिस्टम प्रणाली हम लागू कर रहे हैं, आपके हाथ में है। हम कैसे बीट प्रणाली करेंगे, 2096 बीट हम लोगों ने निर्धारित किए हैं, उसमें पॉपुलेशन को, सेंसिटिविटी को हम लोगों ने एक मानक बनाए हैं। और चाहे वो अपार्टमेंट में लोग रह रहे हो, या गांव में रह रहे हो, मोहल्ले में रह रहे हो, वो उन सब के लिए हमारे सर्विसेज देने के लिए ये हमारा कमिटमेंट है। हम बीट पुलिस अधिकारी जो भी हेड कांस्टेबल रहेगा, उसको हम एम्पावर कर रहे हैं, उसको ओरिजिनल पावर्स दे रहे हैं। जैसे वो 151 सीआरपी से जो पुराना वो कार्रवाई कर सकता है, 107-16 का भी कार्रवाई कर सकता है, सारे वेरिफिकेशन कर सकता है। बीपीओस के सुपरविजन के लिए और क्लोज सुपरविजन के लिए हम सब इंस्पेक्टर्स को बीट एसआई के रूप में नियुक्त करेंगे। वो भी लोग दोनों मिलके एक बेटर सर्विसेज सिटीजन्स को उपलब्ध कराएंगे। इसलिए ये सारी चीज़ जो सिटीजन चार्टर में जितने भी चीज़ें, उन चीज़ों को अमल में लाने के लिए हम बीट प्रणाली को यहाँ लागू कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को भी लागू करेंगे। आपने देखा होगा, पहले ही हमने किसी एफआईआर, तुरंत एफआईआर करना है, उसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण करना है। जो मुलजिम उसमें एविडेंस के आधार पर मुलजिम बनेंगे वही मुलजिम रहेंगे। अगर कोई नया मुलजिम को जोड़ना है या घटाना है तो भी अधिकारियों का परमिशन लेना पड़ेगा। फाइनल रिपोर्ट लगाना है, चार्जशीट लगाना है तो एविडेंस दिखाना पड़ेगा। किसी की मनमानी नहीं चलने की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। उसके लिए भी हम बहुत जल्दी उसमें जो गाइडलाइंस है वो इशू करेंगे। बीट सिस्टम का ऑलरेडी हम लोगों ने गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं। और थाना चौकियों में भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे ताकि जनता जब भी हमारे थाने पर या चौकी पर आएंगे, आप लोग जानते हैं कि अर्बन एरियाज में जगह की बहुत कंस्ट्रेंट है, जगह बहुत कम है हमारे पास, फिर भी हम लोग पब्लिक के लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। वो लोग आए हमारे पास बैठे। आपने सभी लोगों ने, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि शिष्टाचार संवाद नीति का
आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से स्वागत किया, आम जनमानस में उसको आपने पहुंचाया, उसके लिए हम लोग गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से आप सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये हम लोगों का प्रयास है। आप सब जानते हैं कि पुलिस सिस्टम में ह्यूमन एलिमेंट है, हर जगह हमारा कोई ना कोई इंसान वहाँ बैठा है। हम आग्रह करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, फॉलो अप करेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे, फिर आग्रह करेंगे, नहीं मानेंगे तो दंड देंगे, फिर आग्रह करेंगे। ये निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि इंसान एक दिन जैसा है तो अगले दिन वैसे ही रहेगा, ऐसा कोई नहीं है, अनेक परिस्थितियों में है। और लेकिन फिर भी हम लोगों का ये फोकस एरियाज रहेंगे। यहाँ सारे अधिकारी आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ आज आपके सामने सभी लोग, हम लोग ये शिष्टाचार संवाद नीति हो या सिटीजन